फिर से इस सॉन्ग के माध्यम से जुड़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है। भजनकार अपने भजन में कहते हैं, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आज हम मिलकर प्रभु के नाम की स्तुति करने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है। इस अवसर को बहुमूल्य समझकर आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज भी इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके शुरू करेंगी और इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद वचन की सेवकाई और गवाही के लिए सिस्टर मीनता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज वचन की सेवकाई और गवाही देने के लिए सिस्टर रिबेका रेवी आगरा हमारे बीच में उपस्थित है। सिस्टर अपनी सेवकाई करेंगे। इसके बाद सिस्टर मीरा सुशील प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज भी हमारी बाइबल कुछ होगी। सिस्टर लीजी तोपिल मरकुस सुसमाचार अध्याय 14 के आधार पर बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर शेरली उन्नीकृष्णन प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। प्रभु हम सबको सहायता करे। हम प्रभु की उपस्थिति में भय और भक्ति के साथ बैठने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर एक और बार आपके सम्मुख आने के लिए एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया, धन्यवाद करते हैं। आपके सम्मुख गिरकर दंडवत करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं। आप हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। वो महान बलिदान को याद करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। विशेषकर आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद। एमपी सिस्टर्स के द्वारा ये मीटिंग कंडक्ट करने के लिए आपने सिस्टर मर्सी बन्नी को सहायता किया। यहाँ तक सालों प्रभु ये सेवा करने के लिए सिस्टर को आपने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। और आज की मीटिंग भी एक अनुग्रह के कारण बनने के लिए आप सहायता कीजिए। विशेषकर आज गीत गाने वाले सिस्टर बिन्सी जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं और सिस्टर को भी आप सहायता मदद कीजिए। और मैसेज देने वाले सिस्टर रबेका के लिए प्रार्थना करके आत्मा में भरपूर होकर प्रभु के वचन हमारे सामने रखने के लिए आप सहायता कीजिए। वचन हम सबके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अनुग्रह के कारण बनने के लिए सहायता कीजिए। वो हमारे जीवन में लागू करने के लिए आप सहायता कीजिए। और बाइबल किस के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर लीजी को वो लीड करने के लिए आप सहायता कीजिए। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हर बहनों को वो भी एक अनुग्रह के कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना सुना, बिंदी सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मीठा पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर बिन्सी जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए हम एक गाना प्रस्तुत करेंगे। इसका बोल ऐसा है, एक दिन ये सांस जब छूटेगी और मैं ऐसा ना गाऊंगा। एक फैनी जे क्रॉसबी के द्वारा लिखा गया एक अंग्रेजी गीत का ट्रांसलेशन है। एक दिन ये सांस जब छूटेगी और मैं ऐसे ना गाऊंगा, क्या खुशी मेरी होगी, सन्मुख प्रभु के जाऊंगा। मैं उसके को देखूंगा, महिमा उसकी को अपने प्रभु को देखूंगा, स्तुति सदा मैं गाऊंगा।
एक दिन ये दिन तो छूटेगा, नहीं जानू कि ये कब हो, पर मैं ये जानता हूँ कि तब प्रभु के साथ मैं रहूंगा। मैं उसकी रूह को देखूंगा, महिमा उसकी गाऊंगा, अपने प्रभु को देखूंगा, स्तुति सदा मैं गाऊंगा। या किसी दिन आए प्रभु, कैसा ही धन्य दिन होगा, वे लाखों लाखों संतों संग सियोन जलाल में जाऊंगा। मैं उसके रूप को देखूंगा, महिमा उसकी गाऊंगा, अपने प्रभु को देखूंगा, स्तुति सदा मैं गाऊंगा। जागता रहूं उस दिन तक मैं, विश्वास योग्यता के साथ, और जब प्रभु से मिलूंगा, मेरी आशा तब पूर्ण होगी। मैं उसकी रूह को देखूंगा, महिमा उसकी गाऊंगा, अपने प्रभु को देखूंगा, स्तुति सदा मैं गाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर्स। हमारी आशा को बढ़ाने का एक गीत सुनने के लिए प्रभु ने आज हमें अवसर दिया है। जब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे तब उसके रूप को हम जरूर देखूंगा। इस आशा के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आवाज आ रही मैम मेरी? हाँ, आवाज आ रही है सिस्टर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आज के दिन तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस सुंदर मौका दिया पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख बैठ कर प्रभु हम आपकी स्तुति कर सकें प्रभु, और आपने आपकी स्तुति करने की सहायता भी किया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, जितने भी प्रभु बहन है प्रभु, आंटी लोग इस मीटिंग में जुड़ी है प्रभु, आपने हर एक के मन में काम किया प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु। आप प्रभु और जितने भी लोग जुड़ना चाहते प्रभु, आप उनके मन को भी प्रभु खोलना प्रभु, ताकि वो भी जुड़ सका प्रभु और आपके सम्मुख बैठ कर प्रभु वचन सुन सका प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने हर एक को संभाला प्रभु, और बीते सप्ताह प्रभु आपने सबको संभाला। हम धन्यवाद देते प्रभु, ये सुंदर समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हाँ प्रभु, जो भी वचन आता है प्रभु हरिता मैम के द्वारा प्रभु, उसमें प्रभु बोलने वाले प्रभु आपका पवित्र आत्मा में अगुवाई में प्रभु वो वचन बोल सके प्रभु। आप उनकी सहायता करना प्रभु जी, और वचन को प्रभु हम सुनने वाले नहीं प्रभु, उनके अनुसार हम अपना जीवन भी जी सका प्रभु। आप हमारी सहायता करना प्रभु, आप हर एक के हृदय को खोलना प्रभु, ताकि एक अच्छी भूमि में जाकर प्रभु एक अच्छा फल ला सका प्रभु। आप हमारी सहायता करना प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सका प्रभु, आप सहायता करना। हाँ प्रभु जी, आपने जो प्रभु हमें पवित्र आत्मा दिया है प्रभु, जो अनुग्रह का आत्मा है प्रभु, आप हर एक को अनुग्रह करना प्रभु, ताकि प्रभु उस वचन को प्रभु जो भी आता है प्रभु हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु उसको ग्रहण करना प्रभु, और हम आपको गुण पढ़कर कर सकें प्रभु। आप सहायता करना। हाँ प्रभु, हम आपके पथ चिन्हों पर चल सका प्रभु, हमें ऐसी आत्मिक बुद्धि समझ देना प्रभु। हाँ प्रभु, और हम आपकी अगुवाई में चले प्रभु, आप हर एक की सहायता करना प्रभु। जो भी प्रभु गवाही देती है प्रभु, आपने जो भी आपने उनके जीवन में काम किया प्रभु, वो गवाही को प्रभु वो दे सका प्रभु, और उस गवाही के द्वारा हमारी भी
आत्मिक बढ़ोतरी हो सके प्रभु आप सहायता करना। सारे समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते, हर एक प्रभु जी जितने भी लोग जुड़े हैं इसमें प्रभु हर एक को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक रुकावट को दूर करते हुए प्रभु आगे की जो भी प्रोग्राम है प्रभु आपकी अगुवाई में प्रभु आपकी उपस्थिति में हो सके प्रभु आप सहायता करना। हाँ प्रभु जी, हर एक को आप हाथों में सौंपते हुए प्रभु हम प्रथम स्थान आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे जीवन के प्रभु आधार आप ही हैं। सारी इज्जत सारी महिमा प्रभु हम सब कुछ आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए मैं सिस्टर रिबेका को स्वागत करती हूँ। सिस्टर रिबेका प्रभु के दास रवि कुमार जो आगरा में सेवा करते हैं, उस ब्रदर का प्रिय पत्नी है। आज हमारे उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु ने सहायता की है। अब हम सिस्टर से सुनेंगे। आप सभी को प्रभु के मधुर नाम में जय मसीह की। मेरा नाम रबेका है और मैं और मेरे पति आगरा में कलीसिया में रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैंने जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, पर्सनली जो अपना उद्धारकर्ता प्रभु को ग्रहण किया 7 नवंबर 2007 में प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और उसके बाद मेरा बपतिस्मा 5 जून 2012 में हुआ और 2021 में मेरा विवाह हुआ। उसके बाद मैंने अपने पति के साथ स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और 2022 में जून 2022 में मैंने रिजिग्नेशन देके और मेरे पति ने रिजिग्नेशन देके हम दोनों ने साथ में प्रभु के हम दोनों ने फैसला लिया कि हम प्रभु की सेवा करेंगे और 2022 से लेकर अभी हम रिसेंटली हम प्रभु की सेवा में लगे हैं। और ज्यादा समय ना लेते हुए हम मनन के लिए जाएंगे। आज के मनन के लिए हम लोग निकाल लेंगे मत्ती 5 उसका 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37 और 42, 43, 44, 46। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। कृपया करके कोई इन वर्सेस को पढ़ देंगे। कौन कौन सा पद है, एक और बार बोलिए सिस्टर। मत्ती 5 उसका 27, 28, 31, 32, 44, 34, 37, 42, 43, 44 और 46। रुक के बोलना, नहीं तो सब लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। 5 का 27 और 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे आंखों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और 31 है ना आंटी? बस अभी मैं यहाँ से बताऊंगी। हाँ, रुक के बताएंगे, है ना? तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। इसमें हम देखते हैं कि 27, 28 में क्या लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। और 28 में हम देखते हैं परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। इसके संदर्भ में हम निकालेंगे निर्गमन 20
उसका 14 पद। आप सभी ने तू व्यभिचार न करना। यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है कि तो व्यभिचार ना करना। और उसके अगले पद में हम देखते हैं कि जिसने अपने मन में उससे व्यभिचार कर लिया, कुदृष्टि किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालकर, तो उसने अपने मन में ही व्यभिचार कर चुका है। तो यहाँ पे कितनी बड़ी बात है कि हमें सोचना भी हमारे लिए पाप है। इस बात को हम यहाँ देख सकते हैं। फिर हम 31 और 32 में देखते हैं, यह भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। 32 भी पढ़ते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार की सिवा तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। तो अगर पत्नी व्यभिचार में पकड़ी जाए तो क्या होगा? व्यभिचार में पकड़ी जाए तो तलाक का हम सोच सकते हैं कि तलाक के बारे में, लेकिन अगर कोई और कारण से त्याग पत्र दे तो वो मान्य नहीं है। इसके संदर्भ में हम देख सकते हैं मत्ती 19 का 5 और 6। आप निकाल लीजिए मत्ती 19 का 5 और 6। का 5 और इस कारण से अलग होकर अपनी माता के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यहाँ पे हम परमेश्वर की चेतावनी को देख सकते हैं कि अगर हमने किसी व्यभिचार के अलावा किसी भी कारण से हम तलाक की बात सोचते हैं तो ये कितनी बड़ी गलती है। हमारे लिए परमेश्वर की ओर से चेतावनी है कि जिनको यहोवा ने प्रभु ने जोड़ा है उनको कोई भी अलग ना करे। और हम इसके विषय में हम देखेंगे निर्गमन 20 का 14 और 17। आप सभी निकाल लीजिए मेरे साथ निर्गमन 14 और 17। हम देखते हैं व्यभिचार न करना। उसके बाद हम 17 में देखते हैं कि तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। तो हम इसका सेकंड पार्ट जब देखेंगे, किसी की स्त्री का लालच ना करना। अगर हम किसी की स्त्री का लालच कर रहे हैं मतलब उसकी सुंदरता को देखा और जब हम ऊपर पद में पढ़ रहे थे कि किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो अपने मन में व्यभिचार कर चुके। तो ये जो है लालच करना किसी की स्त्री का मतलब तो यही है ना कि उसकी सुंदरता देखी और उसके प्रति मन में ही सोच चुके कि काश मेरी पत्नी हो जाती। तो ये कितनी बड़ी गलती या कितना बड़ा पाप है, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आगे के पद में चलेंगे। फिर तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। हम 34 भी पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। वह क्या है? परमेश्वर का सिंहासन। तो हम इसके संदर्भ में देखते हैं मत्ती 20 का 16 निर्गमन 20 का 16। निर्गमन 20 के 16 में लिखा है तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तो ये कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको इन 10 आज्ञाओं में ये हमें उल्लेख किया है कि हमको किसी के विरुद्ध झूठी शपथ नहीं खानी। शपथ और साक्षी ये इनका एक ही मीनिंग है, वर्ड अलग अलग है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देनी है। उसके बाद हम देखते हैं 37 पद, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है।
ये हम जब बहनें साथ में बैठी हैं, हम खुद अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि हमारा जो पति पत्नी का रिलेशनशिप होता है, उसमें हमको किस तरीके से बात करना है। यदि हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में हो, तो अगर हम उल्टा जवाब देते हैं, कुछ होता है, तो उससे क्या होती है, घृणा उत्पन्न होती है, बैर होता है, फिर लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो उससे अच्छा क्या है, हमको क्या करना है, हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं याकूब की पत्री, आप सब मेरे साथ निकाल लीजिए, याकूब की पत्री 5:12। याकूब 5 अध्याय उसका 12 पद। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। तो हम इधर देखते हैं, जब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। तो ये हमको कितना अपने जीवन में इसको अपनाने की जरूरत है कि हमारी बात हमेशा कम शब्दों में हाँ की हाँ और ना की ना में हो। आगे हम देखेंगे मत्ती 42 5:42। उसमें लिखा है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तो इसमें कितने उसकी बात है, जब परमेश्वर हमें बोल रहा है, जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तो हम इसके विषय में देखेंगे, आप सब निकाल लो मेरे साथ, नीति वचन 3:28। नीति वचन 3:28। नीति वचन 3:28। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। तो हम यहाँ साफ साफ पढ़ते हैं कि यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ये नहीं कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। अगर हम ऐसा कहेंगे कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा, हो सकता है जब तक उसकी जो मदद हमें करनी चाहिए थी तब तक उसकी पूरी हो चुकी हो, कहीं से उसको मिल गई हो मदद। तो हमें जो है, कभी भी किसी की मदद करना है तो हमें उसको क्या नहीं करना है, मना नहीं करना हमको। क्योंकि सबसे हमारा पड़ोसी कौन है, जो जरूरतमंद है। जब हम उससे प्रेम रखेंगे, हम उसके अगर वो आया हमारे पास, तो हमको उसको जब उसने मांगा है तो हम उसको देना है। हमें ये नहीं कहना कि जा कल फिर आना, मैं तुझे कल दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं 43 पद। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसमें हम इस बात को देख सकते हैं कि हमें जब हम 43 पद में देखते हैं कि हम पड़ोसियों से प्रेम रखना, बैरियों से बैर। लेकिन यहाँ पे एक हम पॉइंट को देख सकते हैं, जब हम अपने परिवार में ही रहते हैं तो हम अपने परिवार में भी परिवारजनों से भी मिलकर नहीं रह पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम उनसे भी प्रेम नहीं कर पाते, तो फिर हमको कितनी बड़ी बात हमारे लिए है कि फिर हम बैरियों से कैसे प्रेम रख पाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि 44 पद में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बैरियों से भी प्रेम रखना है। परमेश्वर का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। परमेश्वर के ऊपर लोगों ने थूका, कोड़े मारे, सताया,
गाली दी तो परमेश्वर ने गाली सुनकर गाली नहीं दी। वो तो परमेश्वर के पुत्र थे, प्रभु तो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं बोला। उन्होंने बल्कि उनके लिए प्रार्थना की, क्रूस तक उन्होंने ये परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इन्हें माफ करना। तो हमें परमेश्वर के एग्जाम्पल से, प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम्पल से हमें सीखने की जरूरत है कि हमें अपने बैरियों से भी प्रेम रखना है। हालांकि हम ये बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, लेकिन हमको जब हम प्रभु की संतान है, प्रभु यीशु मसीह की संतान है, तो हमें कितना जरूरत है कि उसका जैसा हम एग्जाम्पल रखें। देन उसके बाद हम देखते हैं 46 पद में हम देखते हैं, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? हम इस पद को कनेक्ट करते हुए हम इधर देख सकते हैं कि क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, मतलब जिनसे हमारा अच्छा बोलचाल है। हम अपने परिवार में ऐसा होता है, हम अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं, बहनों से प्यार करेंगे, लेकिन वही जिससे हमारी नहीं बनती होगी हम उससे प्यार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हमसे लड़ती है, वो हमसे बात नहीं करती, प्यार नहीं करती, है ना। तो दूसरे उसकी पड़ोस में होगा, उससे क्यों रखेंगे? लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कहता है कि उनसे भी प्रेम रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या फल होगा? अगर हम उनसे प्रेम नहीं रखेंगे तो हमारे लिए क्या फल है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? वो महसूल लेने वाले क्या है? वो अपने जो उनसे प्रेम रखते हैं सिर्फ उन्हीं से वो भी प्रेम रखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया? जो बैरी थे उनके साथ भी प्रभु ने प्रेम किया। ये परमेश्वर का एग्जाम्पल है। उसके इस पद के संदर्भ में मैं एक पद पढ़ना चाहूंगी, मत्ती 22 का 37 से 40। मत्ती 22 37 से 40। यदि किसी को मिल जाए तो पढ़ सकते हैं। से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था आवश्यकताओं का आधार है। तो हम ये देख सकते हैं, अगर 43, 45 और 46 को कनेक्ट करके हम यहाँ देखें, 43, 44 और 46 को, तो यहाँ पे हमें परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है कि सबसे दूसरी जो आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट बात प्रभु ने हमारे लिए कही है। हमें परमेश्वर का सा उदाहरण हमारे जीवन में रखना है, ताकि हम सिर्फ कहने के लिए ना हो कि मसीह लोग हैं, बल्कि वो एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि वाकई में ही मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के बच्चे हैं और अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं। प्रभु का एग्जाम्पल हमारे जीवन से शो होना चाहिए। तो एक बार जो है हमने जो देखा इसमें पहली बात 27 में हमने देखा व्यभिचार। यदि मन में ही अगर हम मन में किसी स्त्री को देख के किसी स्त्री ने या फिर स्त्री ने पुरुष को देख के क्या किया, उसका विचार ही कर लिया, तो मन में क्या कर लिया? व्यभिचार कर चुका। तो इससे हमको बचने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसके बाद हम देखते हैं 31 और 32 में हमने देखा कि त्याग पत्र के बारे में और व्यभिचार। पत्नी अगर व्यभिचार में पकड़ी जाए और पति व्यभिचार में पकड़ा जाए तो तब जो है तलाक मान्य होता है। अदरवाइज परमेश्वर के वचन में हमें साफ साफ चेतावनी है कि हमें क्या नहीं करना, जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें
मनुष्य अलग नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं पद 33 में कि झूठी शपथ नहीं खाना, जैसे कि हमने निर्गमन 20 के 16 में भी देखा कि तुम किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा पद 37 में 5 के 37 में हमने पढ़ा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में होना चाहिए, नहीं तो उसका जो दंड है हमको मिलेगा। उसके बाद हमने 42 में पढ़ा कि हम जो कोई तुझसे मांगे तो उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। हमने इसको भली भांति नीति वचन में देखा, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो तू अपने पड़ोसी से ये ना कहना कि जा कल फिर आना मैं तुझे कल दूंगा। जब हमारे पड़ोसी को हमारी जरूरत है तो हमें उसी वक्त उसको उसकी जरूरत के लिए हिसाब से हमें उसको देना है। उसके बाद हमने 43 और 44 पद में और 46 में देखा कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखने के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती 22 के 37 से 40 में कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि अपने बैरी से बैर, लेकिन उसका अपोजिट क्या बोला 44 पद में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर का उदाहरण हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रभु के जीवन से, कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। क्या जो हम बहनें यहाँ बैठी हैं, अगर कोई बोले कि तुम अपने बेटे को एक दिन के लिए, कोई भी मानेगा कि हाँ कोई बात ही, जाओ खेल लो, थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले कि हमेशा के लिए तुम अपने बच्चे को मुझे दे दो, कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु ने ये कष्ट ये पत्थर अपना मन में पत्थर रखते हुए, कठोर करते हुए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया कि हम बचाए जा सके और क्या करें, प्रभु को की संतान बन जाए। जैसे हम पढ़ते हैं ना यूहन्ना 1:12 में, यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो ये सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ हमको मिल पाई जब हमने परमेश्वर के वचन को जाना और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उसकी संतान बन गए। तो ये परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर ने जो है हम पर दिखाया। नहीं तो हम में से जो हम आज सिस्टर्स मीटिंग में बैठे हैं बहनें, हम इस लायक भी नहीं थे कि हम प्रभु की संतान कहलाते, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमें अपनी संतान बना लिया जब हमने परमेश्वर को पर्सनली जाना और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। तो परमेश्वर ने हम पर जो अनुग्रह किया उसका हम बहुत आभारी होना चाहिए हमें। और इसी के साथ मैं इसको समाप्त करूंगी। आप सभी को धन्यवाद मेरे को ये समय देने के लिए, और आंटी को भी कि आंटी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ ये वचन शेयर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के वचन का कुछ सच्चाइयों को समझाने के लिए परमेश्वर ने सिस्टर को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम को हमें दूसरे के प्रति भी दिखाना है। धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज परमेश्वर के वचन सुनकर धन्यता प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। जो वचन हमने सुना है उसके अनुसार जीने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहन मिलना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हर कार्य करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो सिस्टर के लिए, सिस्टर के परिवार के लिए। आगामी दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करे। अभी सिस्टर मीरा सुशील प्रार्थना में अगुवाई करेंगी।
हेलो, हाँ सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद 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 देते हैं महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर खतरों मुसीबत से बचाए, अपनी पनाहों में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की मीटिंग के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन सिस्टर ने हाँ प्रभु जी हमें दिया व्यभिचार के विषय में प्रभु जी, सचमुच में प्रभु हम पहले व्यभिचार ही करते थे पिता परमेश्वर। हम दूसरों को अपना ईश्वर करके मानते थे प्रभु जी, हम उनके पीछे भागते थे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी हम अपने पिता को छोड़ के हम दूसरे को पिता बोलते थे पिता परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन आपने हमसे इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर कि अभी हम वचन में सुन रहे थे कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। इसके लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के द्वारा ही प्रभु जी आज हम इस प्रकार आपके समय बैठ सकते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे बातें कर सकते हैं, हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु जी। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सुन रहे थे कि अपना बेटा किसी को कोई नहीं देता पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हम पापियों के लिए प्रभु जी, हम अभागे के लिए पिता परमेश्वर, हम तुच्छों के लिए प्रभु जी आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया प्रभु जी, ताकि वो क्रूस पर चढ़ा जाए प्रभु जी और हम बच जाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की अभी जो हम वचन सुन रहे थे पिता परमेश्वर, उसमें व्यभिचार ना करना प्रभु जी। हम मनुष्य हैं पिता परमेश्वर, हमसे कई बार गलतियां हो सकती, लेकिन प्रभु जी आप हमें संभालता है प्रभु जी। अपने वचनों से पिता परमेश्वर हमें संभाल के रखता है, अपनी आंखों की पुतली में छुपा के रखता है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और हम सुन रहे थे पिता परमेश्वर की अपने बैरियों के साथ प्रेम रखना प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर उनसे प्रेम रखने के लिए प्रभु जी आपने कहा, और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा प्रभु जी। उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर के लिए जो सुंदर वचन हाँ हमारी आत्मा की उन्नति के लिए दिया, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम उनकी गवाहियां सुन रहे थे पिता परमेश्वर प्रभु जी, किस प्रकार वह प्रभु जी आपको अपना जीवन दिया पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं का पालन किया प्रभु जी, और पिता परमेश्वर और अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु जी आपके पीछे हो लिए। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगरा की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, निरंतर कलीसिया प्रभु जी आप में बढ़ती जाए पिता परमेश्वर, आत्माओं से भर जाए प्रभु जी। उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आप सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और जितनों ने प्रभु जी आज के वचन को सुना है प्रभु जी, उनको प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। इसी प्रकार पिता परमेश्वर हम आपके वचन में हम आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी हमारी आत्मा प्रभु जी आपसे तृप्त होती जाए पिता परमेश्वर। के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करना। जितने भी बहनें जुड़ी हैं प्रभु जी सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु जी। अभी तक आपने संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो ये प्रभु जी उनके मन में ये विचार डाला प्रभु जी कि हम इस प्रकार सब बहनें मिलके प्रभु जी आपकी आराधना, आपकी महिमा, तारीफ, बड़ाई कर सके पिता परमेश्वर। के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु जी और भी बहनें इसमें जुड़ सके पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आपके वचन से तृप्त हो सके पिता परमेश्वर। के लिए हम प्रार्थना करते, सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। जितने भी बहनें और भी इसमें जो पार्टिसिपेट ली हैं प्रभु जी, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, सहायता करना, मदद करना। अभी तक आपने संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। प्रार्थना के लिए कुछ विषय हो तो शेयर करने का समय है। दी मैं देवती बोल रही हूँ। हाँ बोलिए सिस्टर। हमारा जो है 4 डिसमिल है, उसके रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें कि रजिस्ट्री हो जाए, तो उसके लिए सभी लोग प्रार्थना करें जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि 4 डिसमिल है तो इधर उधर सब खींचने पड़े हैं। वो कहता मेरा है, वो कहता मेरा है, लेकिन जो है हमारा 4 डिसमिल का खरीदी हुई है, तो उसके लिए प्रार्थना करें कि दिक्कत न आए, रजिस्ट्री हो जाए। देवती सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके पूर्वज के रजिस्ट्री के लिए। हाँ बोलिए। हाँ प्रार्थना करिएगा। कई दिनों से हम लोग
वहाँ बसवाड़ी गांव जाके प्रार्थना कर रहे थे, वहां जाके विजिट कर रहे थे। और प्रभु ने इस साल प्रभु ने वहां एक कलीसिया स्थापित करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस संडे को 19 तारीख को वहां जीवित कलीसिया स्थापना होगी। उसके लिए आप लोग प्रार्थना करिए कि शैतान की कोई भी चाल, कोई भी युक्ति इसमें प्रवेश ना करने पाए और अच्छे से वहां सब हर एक कार्य हो सके। इसके लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। और वहां के लोग जो अभी तक प्रभु को नहीं जाने हैं, आने वाले समय में प्रभु को जानते हुए अपने जीवन को बिता सके। वहाँ बसाड़ी की सुड्डी बसाड़ी के लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। वो जगह का नाम एक और बार बोलिए सिस्टर। बसाड़ी गांव है। हाँ, कटनी से 30 किलोमीटर दूर है। हम बसाड़ी गांव के लिए प्रार्थना करेंगे, वहां की सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले हफ्ते में हमारी मीटिंग में सिस्टर ओमना शामुएल केरला वचन की सेवकाई करेंगी। आदि के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आगामी दिनों में इस विषय के लिए प्रार्थना करते रहिए। ओमना आदि के लिए अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना कीजिए। और अपने शनिवार में हमारी प्रार्थना सभा चल रही है। प्रभु के अनुग्रह से गिनती में बहुत कम लोग हैं, लेकिन सभी लोग उसमें भाग ले तो बहुत अच्छी बात है। हमें मिलकर कई बातों के लिए प्रार्थना करने का एक अवसर है। उस अवसर को बहुमूल्य समझकर उस मीटिंग में जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। अब इन विषयों के लिए सिस्टर लीजी सिस्टर प्रार्थना करके अभी बाइबल किस में जाएंगे। ओके, आवाज आ रही है सिस्टर? आ रही है सिस्टर। ओके, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमें ये अवसर दिया है आपके चरणों के पास आने के लिए। अपने अपने घरों से लेकर दूरी जो है एक विषय आपके लिए नहीं है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु जी आप हर एक के मनों में वास करने वाला परमेश्वर है। आपकी उपस्थिति हर जगह है प्रभु। जहाँ आपके विश्वासी लोग इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, उनके बीच में आपने कहा मैं हूँ। प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए सिस्टर रिबेका के द्वारा जो सुनाए गए प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका जो धन्य वचन है, उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को सही करने के लिए प्रभु आप मदद करें। कहीं भी हमारे जीवन में कोई भी पाप छिपाव है तो प्रभु जी उसको भी हम छोड़ने के लिए प्रभु तू हमें शक्ति देना। प्रभु जी, हर एक बहनों की सहायता करना। हमारे जब से हमने आपको जाना तब से लेकर प्रभु आगे का जीवन जो है प्रभु जी हम बहुत ही सतर्कता से जीने में सहायता करना। प्रभु जी, कई बार शैतान हमें परीक्षा में डाल देता है प्रभु जी, और हमें प्रलोभन में डाल देता है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आपका जो दिया गया जो शक्ति है वो हमारे लिए काफी है कि हम उसमें से बच सकते हैं। प्रभु जी, आप सहायता करना। हर एक बहनों को जो सुने हैं प्रभु जी, हमारे जीवनों को आपके हाथों में देते, विशेष तौर पर जो प्रेयर रिक्वेस्ट है देवादी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी जो जमीन की जो प्रॉब्लम है प्रभु, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो भी जल्दी उनके नाम पर मिल सके। जो भाई लोग उनके विरोध में खड़े हैं प्रभु जी, उनके दिलों से बातें करिए ताकि कोई अनहोनी बातें ना हो, और स्वेच्छा से बड़े प्रेम से उस जमीन को इनके वश में करने के लिए प्रभु आप मदद करना। और प्रभु जी उस परिवार से भी बातें करना प्रभु, उनके जीवन से बातें करना ताकि ये सब प्रभु जी सही हो सके। ये हमारी प्रार्थना है। सिस्टर के साथ होना, सेवा में आप सहायता करना प्रार्थना करते। उसी प्रकार से मीरा सिस्टर के लिए भी, और उन्होंने जो रिक्वेस्ट दिया है बिसाड़ी सुड्डी गांव के लिए, जहाँ पर कई दिनों से मीरा और सुशील जाकर वहां पर सेवा शुरू किया है। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है आपसे कि वहां पे जीवित कलीसिया की स्थापना अगले हफ्ते से होने वाली है। प्रभु जी, उसमें कोई भी शक्ति जो अशुद्ध शक्ति जो है दुष्टात्मा की कोई भी शैतान की कोई भी कार्य उसमें न होने पाए प्रभु जी,
क्योंकि आपने जय पा चुका है, आप जय दे दिया है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। वहां के लोगों के मनों को आप प्रभु जी और उत्साहित करें प्रभु, ताकि एक बड़ी भीड़ प्रभु आपके सच्चे आराधक के रूप में आगे आने के लिए प्रभु आप मदद करना। क्योंकि वो गांव के लोग हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते, उन लोग अंधकार में जी रहे हैं प्रभु जी, और उनके बीच में आप ज्योति बनकर गया है प्रभु जी, और आपका सुसमाचार सुनाया गया उनके बीच में। कई लोग आगे आए, प्रभु को ग्रहण किए हैं, बपतिस्मा भी लिए हैं प्रभु जी। दूरी के वजह से चर्च में कटनी नहीं आ सकते, लेकिन हम चाहते हैं वहां पर प्रभु जी आपके नाम से आराधना शुरू करें, ताकि आपकी महिमा हो। उसके गांव से अनेक लोग प्रभु आपके बस्ती में आने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और हमने आंटी के लिए भी अगले हफ्ते हमारे इस सेवा में उपस्थित रहेगी। विशेष तौर पर प्रार्थना है कि वही वचन दे जो हमारे लिए लाभदायक हो प्रभु जी, हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आप मदद करना उन वचनों के द्वारा। आंटी की हर एक शारीरिक क्षमता आप जानते हैं, उन्हें शक्ति देना, बल देना, और उनके परिवार में सहायता करना, ताकि इन दिनों में वो प्रिपेयर करने पाए। हर एक के साथ हो। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ठीक है, मैं ओके सिस्टर आइए, आखिरी प्रार्थना सिस्टर शेरली उन्नीकृष्ण प्रार्थना करके समाप्त करेंगी। ठीक है, ओके। मैं बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर आपके सामने आई हूँ। मरकुस रजी सुसमाचार अध्याय 14 में से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, एक स्त्री संगमरमर के पात्र में मलमल लिए हुए आई, पात्र में इत्र लेके आई, जब वो किसके घर में भोजन करने बैठा था? यीशु मसीह कोड़ी के घर में। हाँ, आंसर सही है, शिमोन कोड़ी के घर में यीशु मसीह बैठा हुआ था। ओके, फसह क्या है? फसह क्या है? मतलब मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फसह? एक पर्व होता है, वो किसके मतलब क्यों मनाया जाता है? जोर से बोलिए। पासओवर ना, आंसर नहीं मिला। मिस्रैम से छुड़ाने का याद के लिए, मिस्रैम से। हाँ, करेक्ट। हाँ, इसराइलियों को, यस, मिस्र के बंधन से इसराइल के छुटकारे की याद में फसह मनाते हैं, क्योंकि इसराइली लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं। ओके, तो इसके बारे में अपन को जब बाइबल पढ़ते हैं याद रखना फसह क्या चीज है। ओके, इसको मनाने के लिए हमको नहीं बताए, लेकिन हम शैतान के बंधन से छुटकारा दिया प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा या मृत्यु के द्वारा। उनकी याद में हम हर हफ्ते प्रभु की बस्ती में आते हैं। बदल गया। ओके, अखमीरी रोटी क्या है? अखमीरी रोटी किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल, बिना खमीर के जो रोटी बनाया जाता है, अखमीरी का बंडल भी बनाया जाता है, बिना पाप को दिखाते हैं। यस, वेरी करेक्ट आंसर। बिना खमीर के रोटी है ना, खमीर की रोटी भी बना सकते हैं, बिना खमीर के भी। ओके, जल्दी जल्दी इनको वहां से भागना था मिस्र से, तो प्रभु ने कहा बिना खमीर का रोटी बनाओ। ओके, नेक्स्ट, इस चित्र का मूल्य कितना था? यानी ये जो प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके आया, उस इत्र का मूल्य कितना था? 300 करेक्ट आंसर है 300 दिनार। 300 दिनार का बिल्कुल करेक्ट। एक दिन की मजदूरी। हाँ, एक दिन की 300 दिनार इंटू
आप देखिएगा कितना है। एक दिन का नहीं, 1 साल का है। उस टाइम में 1 साल का, 1 दिन की मजदूरी 1 दिनार ना, 1 दिनार 1 दिन की मजदूरी, तो 300 दिन का हिंदू करके आप देखिएगा, कम से कम 1 साल के करीब आएगा। उतना जो बहुमूल्य चीज जो है उन्होंने प्रभु के लिए दे दिया। तो हम क्या देते हैं परमेश्वर के वस्ती में? फटे नोट देंगे तो वो गलत है। फटे नोट जो है प्रभु को नहीं डालना, कभी भी नहीं डाले तो ठीक है, लेकिन फटा हुआ चीज प्रभु के वस्ती में नहीं लाना। बहुमूल्य चीजें प्रभु को देना, मतलब अच्छा से हमको देना है प्रभु के लिए। यीशु ने फसह का अंतिम भोज किसके साथ किया? शिष्यों के साथ। अपने चेलों के साथ। चेलों के साथ। देखते हैं, हाँ बिल्कुल, अपने चेलों के साथ उन्होंने अंतिम भोज किया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, फसह का बलिदान कब करते थे? मतलब वो ईयर टू उसकी मैं पूछ नहीं रही हूँ, किसी एक घटना के बाद में वो फसह का बलिदान रोटी के पर्व के पहले दिन। अख़मीरी रोटी के पर्व। 14 महीना 14वां दिन। अख़मीरी रोटी के पहले। हाँ, वो अभी हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, बट उसमें जो वचन में अभी के लिए जो लिखा है, मतलब जो वचन में लिखा है उसी के अनुसार आप बताना। अख़मीरी रोटी के पहले। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन। देखते हैं, ये करेक्ट आंसर है, अख़मीरी रोटी के पहले दिन। तो एक बहुत बड़ा एक बाइबल स्टडी है अख़मीरी रोटी है, सब कुछ वो पुराने नियम से हमको सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ है उसमें। आगे का क्वेश्चन है, गत्समनी का अर्थ क्या है? गत्समनी उसमें बाइबल में नहीं दिया गया शायद। गत्समनी मैं ही बताती हूँ, जैतून का तेल निकालने का एक स्थान, उसको कहते हैं, ये जो पद का बताया ये गत्समनी, ठीक है, जैतून का तेल निकालने का स्थान। ओके, नेक्स्ट है, परीक्षा में न पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करते रहे। बिल्कुल सही है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मतलब परीक्षा आएंगी हमारे जीवन में। हाँ, हर साल में परीक्षा सामने हर दिन आएंगे, हर क्षण में आ सकता है, और एक बार आया ऐसा नहीं है, बार बार आते रहते जब तक संसार में है। तो बहुत हमें क्या करने की जरूरत है? जागते और प्रार्थना करते रहो। और एक और क्वेश्चन है, मुर्गे ने कितनी बार बांग दी? 3 बार। 3 बार। करेक्ट आंसर। लास्ट में अपना जो कंडस्थ पद है मरकुस 14 का 38। मरकुस 14 का 38, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। ओके, मरकुस 14 का 38, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मरकुस 14 का 38, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मरकुस 14 का 38, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मरकुस 14 का 38, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मत्ती 14 का 38,
जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मरकुस 14:38 जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर तो दुर्बल है। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मरकुस 14:38। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शरीर तो आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मरकुस 14:38। Okay, over to Sister Mercy. Mercy sister. प्रार्थना किसको दिया था लास्ट ईयर? मेरे को दिया है। करिए सिस्टर जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, फिर से हम धन्यवाद देती हूँ आज सुबह एक देखने के लिए एक नया दिन हमारे जीवन में अब दिया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभी तक हम लोग को सहायता किया है, आज का मीटिंग अच्छे रीति से होने में अब सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। अच्छे गाना गाने के लिए प्रिय बहन को भी आप इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, वचन के द्वारा भी प्रिय बहन को हम लोग से बात किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, वो वचन सुनने वाला नहीं प्रभु जी, हम उस पर चलने वाला हो सके प्रभु जी। हम हमारा सब बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, सबको सहायता करना प्रभु जी, आपके नाम की महिमा के लिए, हमारा जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए भी आप सहायता करना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी। अभी तक आप संभाला, इसलिए धन्यवाद। प्रिय बहन को वचन से किस लेने के लिए भी आप सहायता किया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और आगे के लिए अगले हफ्ता का मीटिंग के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। मोमिन आंटी के लिए खास करके हम प्रार्थना करते प्रभु जी, अच्छा से आपका वचन से हम लोग को समझाने के लिए प्रिय आंटी को भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारा प्रार्थना आप सुना है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और भी प्रभु जी, शनिवार का मीटिंग के लिए भी हम प्रार्थना मीटिंग के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। सब बहनों लोग इकट्ठा होकर हाँ प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने के लिए भी आप प्रभु जी हमारा प्रार्थना आप सुनाए, धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठा और मधुर नाम से मानते हैं, आमीन।